बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय उनका जाने का कार्यक्रम रहने वाला है। 11 बजे युवा मोर्चा के युवा आक्रोश सीएम आवास घेराव में वो हिस्सा लेंगे। शाम को जो है वो सालासर बालाजी पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है, इस पर बधाई देने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अरुण सिंह पहुंचेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ बीजेपी पदाधिकारी वसुंधरा राजे को बधाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सुबह 10 बजे सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर होने वाले इस विधानसभा घेराव में जयपुर जिले सहित 55 विधानसभा क्षेत्रों के युवा शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में घेराव रवाना होगा और सिविल लाइन की ओर ये बढ़ेंगे। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेराव का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। 55 विधानसभा क्षेत्रों के जो युवा हैं वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि सिविल लाइंस की तरफ ये पूरा कारवां बढ़ेगा। भाजयुमो का सीएम हाउस का घेराव का आज कार्यक्रम रहने वाला है। ये तय कार्यक्रम था। सुबह 10 बजे सीएम हाउस का घेराव करेंगे। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी कार्यालय से घेराव जो है वो जो टीम है वो पूरी रवाना होगी कार्यकर्ताओं की। उसके बाद में सीएम हाउस का घेराव यहां पर किया जाएगा सुबह 10 बजे। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेराव का कार्यक्रम है। 55 विधानसभा बताया जा रहा है कि 55 विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले पर सीएम हाउस को घेरा जाएगा। 10 बजे से तमाम हैपनिंग आप देख पाएंगे। बीजेपी कार्यालय से यात्रा निकलेगी एक तरीके से देखा जाए तो। उसके बाद में ये सब पहुंचेंगे सीएम हाउस, वहां पर करेंगे घेराव। आपको बता दें कि पेपर लीक और बेरोजगारी ये वो दो मुद्दे हैं जिसको लेकर 55 विधानसभा क्षेत्रों के युवा आक्रोश रैली में शामिल होंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम हाउस का घेराव आज किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, आज बड़ा दिन है राजस्थान में, बड़े इवेंट है। वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, साथ ही साथ में आज सीएम हाउस का घेराव हो रहा है, अरुण सिंह पहुंच रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए इस तेजी को बीजेपी की? देखिए, आज 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं पूरे प्रदेश में। अगर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तो बीजेपी के 2 घटनाक्रम है, जिसमें एक जगह वसुंधरा राजे जन्मदिन मना रही हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ में सालासर हनुमान जी में। वहां पर पूजा होगी, अभिनंदन कार्यक्रम होगा और शाम को फागोत्सव होगा। लेकिन पार्टी का जो आधिकारिक कार्यक्रम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और युवा आक्रोश रैली के नाम से भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज प्रदर्शन है। पहले ये घेराव विधानसभा का होना था क्योंकि आज विधानसभा की बैठक होनी थी। अलबत्ता शनिवार को कई बार नहीं होती, लेकिन इस बार रखी गई थी बजट सत्र में। अब कल जब शाम को बीएससी की बैठक हुई तो उसमें 4 मार्च की छुट्टी कर दी गई विधानसभा की। जो छुट्टी हुई वो इस कारण क्योंकि विधायकों को अपने क्षेत्रों में पहुंचना था, मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी बजट को लेकर के। बजट की जो खूबियां हैं वो बतानी थी। इस लिहाज से जब विधानसभा की छुट्टी हुई तो घेराव का कार्यक्रम भी विधानसभा की बजाय सीएम हाउस पर शिफ्ट हो गया है। कल शाम को बीजेपी के घेराव से निपटने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां खराब नहीं हो, इसके लिए पुलिस भी तैयारी कर रही थी। तब काफी देर तक ट्रैफिक जाम भी रहा, लेकिन ये सारी बातें आज भी दिखाई देंगी। बात यह है कि शक्ति प्रदर्शन अगर हो रहा है तो बीजेपी का आधिकारिक जो शक्ति प्रदर्शन है वो ज्यादा भारी रहता है या फिर वसुंधरा राजे के समर्थक जो उनका जन्मदिन मना रहे हैं वो ज्यादा भारी रहता है। पहले ये माना जा रहा था कि पार्टी में 2 धड़े हैं, दोनों धड़े अपनी अपनी तरफ से ताकत दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये था कि अगर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आते हैं तो क्या वो प्रदर्शन में शामिल होकर के सीधे दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन कल सुबह अरुण सिंह के दफ्तर से उनका कार्यक्रम जारी किया गया, जिसमें बताया गया सुबह वे जयपुर पहुंचेंगे, पहले युवा आक्रोश रैली में शामिल होंगे, जो घेराव का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद शाम को सालासर भी जाएंगे। यानी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो दोनों कार्यक्रमों में जा रहे हैं। इसका मतलब पार्टी दोनों नेताओं को, दोनों
सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस युवा आक्रोश कार्यक्रम में रहेंगे, इनको भी तवज्जो पूरी देना चाहती है और वसुंधरा राजे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती। ये एक बीच का रास्ता पार्टी ने निकाला है जिससे संगठन में एकजुटता का भाव जाए, एकजुटता का मैसेज जाए, और चुनावी साल जब हो जाता है तो पार्टी को एकजुटता बनाए रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसीलिए इस तरीके का मैसेज देने का प्रयास है। और बीजेपी भले ही दो धड़ों में है, लेकिन आज पार्टी की तरफ से एकजुटता इस जरिए भी दिखाई जाएगी। हालांकि जो प्रदर्शन है वो बड़ी संख्या में लोगों के आने का दावा किया गया है, आह्वान भी किया गया है, तो आज पुलिस की भी कड़ी मशक्कत होती दिख सकती है। दरअसल पिछले दिनों जो भी पर्चा लीक हुए या बेरोजगारी भत्ते जैसे सवाल सदन में लगे, तो ये सब इन सवाल लगाना तो भूमिका तैयार की गई इस आंदोलन की, लेकिन तात्कालिक कारण ये पर्चा लीक के बन गए और इन तात्कालिक कारणों से भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार के खिलाफ माहौल को दिखाना चाहता है, लोगों के मन में कितना आक्रोश है इसको दिखाना चाहता है। अब ये आज परख होगी पार्टी की कि कितना आक्रोश दिखा पाते हैं लोग। जी शशि, मतलब अकॉर्डिंग टू यू कि भाई ये जो सेशन चला है पूरा बजट सेशन, इसमें पृष्ठभूमि तैयार की गई, अब जमीन पर उतरेंगे, 55 जिलों के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं शामिल होंगे इस पूरे युवा आक्रोश रैली में जो विधानसभा में होनी थी, जो कि अब शिफ्ट हुई है जसोनली बिकॉज की बंद है, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित है। अब ऐसे में एक तो ये पहलू हो गया, दूसरा जो राजे साहब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे का आज जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, 1 लाख के करीब यहाँ भी बताया जा रहा है, अरुण सिंह का पहुंचना, क्या मान लिया जाए कि अब एक तरीके से घोषणा हो रही है कि भाई मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा? साथ ही साथ में कांग्रेस लगातार ये कहती रही है, विपक्ष जो दूसरी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि भाई 12-12, 13-13 कैंडिडेट हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री के लिए। अब ऐसे में इससे भी तस्वीर काफी हद तक आज साफ मान ली जाए, साफ हो जाएगी, क्योंकि अरुण सिंह का पहुंचना ये संकेत दे रहा है। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही पार्टियां ये कहती हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहती है कि मुख्यमंत्री के एक से ज्यादा फेस होने चाहिए, यानी कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों में मोबिलाइज करने वाले नेता ज्यादा होने चाहिए संख्या में, जिससे संगठन मजबूत होता है। बीजेपी भी इस आरोप को यही कहकर बुनाती है कि कभी ये कहा जाता था कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता था, और अब कहते हैं ज्यादा फेस है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी पहले जब राजस्थान का दौरा कर चुके हैं तो उन्होंने भी यही कहा था कि पार्टी में 4-5 या ज्यादा फेस होने चाहिए, ऐसे मजबूत फेस जो मुख्यमंत्री के स्तर के कार्यकर्ता हों। उन्होंने ये बिरला ऑडिटोरियम में भी यह बात कही है। तो पार्टी चाहती तो है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कई चेहरे हों, लेकिन जब कभी आपसी प्रतिस्पर्धा होने लगती है और पार्टी को नुकसान लगता है तो पार्टी उसका समाधान निकालने का प्रयास भी करती है। बहरहाल अभी अरुण सिंह के इस स्टेप को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि चुनावी साल में पार्टी में कोई नुकसान नहीं है। जहां तक बजट सत्र की बात है, बजट सत्र में आधार बनाने की बात है इस घेराव के लिए, आप देखिए कि यह चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में जाने से पहले, चुनाव में जाने से पहले आखिरी बजट सरकार का था। सरकार ने बजट पेश कर दिया, 17 तारीख को बजट पारित भी हो जाएगा सदन में। लेकिन इस सत्र में कितने तरीके से सरकार को घेरा जा सकता है, वो सारे मुद्दे सदन में लाए जाएं, जनता के सामने रखे जाएं और उन मुद्दों के आधार पर आगे आने वाले 6 महीने की राजनीति तय की जाए, किस तरीके से सरकार को विपक्ष जवाब दे सकता है। दरअसल विपक्ष का मतलब ही यही है कि सदन के भीतर आप सरकार के ऊपर सवाल उठाएं, सरकार के कामकाज में, और बाहर जन समर्थन जुटाएं उन्हीं मुद्दों के आधार पर। क्या लोग भी ये मानते हैं कि ये मुद्दे सरकार की खामी के रहे हैं? अगर लोग ये मानते हैं तो उस पार्टी के साथ में आएंगे, उस विरोध प्रदर्शन में साथ में आएंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह के प्रदर्शनों में राजनीतिक कार्यकर्ता ही आते हैं, वो कार्यकर्ता जिनका किसी न किसी नेता से जुड़ाव होता है या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। यह एक पहलू है, लेकिन कई बार जनमानस में माहौल बनाया जाता है, विचार बनाया जाता है कि क्या सरकार कामयाब है या नाकाम है। सरकार के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग उस विचार को इस दिशा में लेते हैं कि सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल बने, लेकिन विपक्ष के लोग और जो सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार के खिलाफ नेगेटिव माहौल बने और माउथ पब्लिसिटी नेगेटिव ज्यादा हो। तो जो नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी होती है उसका भी विपक्षी पार्टी को फायदा मिलता है, और अगर सकारात्मक माहौल सरकार बना पाती है तो सरकार को फायदा मिलेगा। अब ये कार्यकर्ताओं के संख्या बल, उनकी सोच और उनकी रणनीति की लड़ाई है कि किस तरीके से आप अपनी बात को जनता के बीच में पहुंचाते हैं। चाहे सरकार के मंत्री बजट की खूबियों को पहुंचाएं,
चाहे विपक्ष के लोग सरकार की खामियों को पहुंचाएं या विपक्ष के अलग अलग धड़े अपने नेता की मजबूती का मैसेज कार्यकर्ता के बीच पहुंचाएं। जो मैसेज जनता को ज्यादा आसान लगेगा, जनता उसको एक्सेप्ट करती है, उसको अपने मन में। और यही शशि, यही चीजें नतीजों में भी हमें नजर आती हैं कि कौन कितना समझा पाया और किसकी बात जनता ने कितनी ज्यादा समझी, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है कि किसकी जो है प्रयास यहाँ पर ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है, चुनावी माहौल बन चुका है राजस्थान में। बहुत शुक्रिया शशि, तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए।